नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल नेटवर्क इशू के कारण 7 अगस्त के जो एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम हुए थे उसके पीडीएफ तथा वीडियो नहीं पहुंच पाए थे। आज हम 8 अगस्त है, 8 अगस्त को 7 अगस्त के हुए पेपर के बारे में एनालिसिस करा रहे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य की सबसे कम उम्र में 2023 में पदक विभूषण प्राप्त करने वाली महिला बनी? तो सोनल मानसिंह। जी हाँ, सोनल मानसिंह ओडिशा और भारतनाट्यम के प्रमुख नृत्य हैं। भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रथम पद्म अवार्ड्स पाने वाली ट्रांसजेंडर महिला नर्तकी नटराज को 2019 में सम्मानित किया गया। दोस्तों, गुरु केलू चरण महापात्रा को 1966 में संगीत नाटक अकादमी और 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जबकि 1998 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहां थी? हिंदू शाही राजवंश की राजधानी हुंद। दोस्तों, कातिया वंश की राजधानी क्या थी? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कातिया वंश की राजधानी क्या थी? तो वारंगल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी थी तंजाउर। एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ऐसा कौन सा राज्य है जो 2020 में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह देश का प्रथम राज्य था। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना पृथक हुआ। भारत के सभी तटीय राज्यों में गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। स्वास्थ्य विधेयक 2022 पेश करने वाला राज्य राजस्थान बना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विधि का संविधान किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है इंग्लैंड। विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सारे किससे लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। जबकि मौलिक अधिकार किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जबकि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में सबसे अधिक योगदान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि भारतीय संविधान के ढांचा निर्माण करने वाली समिति बैठक क्रिप्शन मिशन 1946 ईस्वी में आया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। - 2022 में मनाया गया गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस था। इसके मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी।
चौहत्तरवीं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कहाँ के राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने कितना जीता? तो रवि दहिया और मीराबाई चानू। ओलंपिक में भारत को 2020 में 7 पदक जीता। कितने पदक जीते? 7। गोल्ड पदक नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंक में प्राप्त हुआ। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंका था। सबसे पहला पदक मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में रजत पदक प्राप्त हुआ। भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। भारत में सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से रजत पदक जीतने वाले मेजर राजवर्धन सिंह राठौर थे, जो 2004 में एथेंस ओलंपिक में प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक, जो चाइना में आयोजित हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि भारत में व्यक्तिगत रूप से प्रथम पदक यानी कांस्य पदक केडी जाधव ने जीता था। कब जीता था? 1952 में। भारत को पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी टीम ने दिलाई थी। भारत के पास अब तक कुल 10 स्वर्ण पदक हैं, जिसमें से 8 एवं 1 अभिनव बिंद्रा और 1 नीरज चोपड़ा के योगदान का है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्ट के लिए अवार्ड दिया गया था? तो ये था हरियाणा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी। झारखंड सरकार ने खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना की शुरुआत की। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य मिजोरम है। बजट की प्रारंभिक बातें। नंबर 1, आर्थिक विकास दर वृद्धि, गरीब बेरोजगारी कम करना और समुदाय को कम इनकम इनकी सहायताओं को इस्तेमाल करना तथा बाजार में मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों अगला पूछा गया था कि मणिपुर नृत्य बी क्वेश्चन आई थी आयोशांग। इसे मणिपुर होली भी कहा जाता है। ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसे मणिपुर कैलेंडर के अनुसार लम्दा यानी फरवरी, मार्च आदि महीने में मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2023 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो टीएस शिवनानम। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं, जबकि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। देश में सर्वप्रथम कोलकाता में ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1861 में तथा इसका निर्माण 1862 ईस्वी में किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस वंश के द्वारा चीन में व्यापार की शुरुआत हुई? तो चोल वंश। चोल वंश के द्वारा चीन में व्यापार की शुरुआत की गई। चोल वंश के महान राजा राज चोल के द्वारा चीन में व्यापार का अधिग्रहण किया गया। राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर की स्थापना की।
सिल्क मार्ग की खोज कनिष्क ने की थी। सिल्क मार्ग की खोज किसने की? कनिष्क ने की। G20 की छठी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 27 से 28 अक्टूबर 2022 को किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में। दोस्तों G20 2023 का बैठक कहाँ आयोजित हो रहा है? यह भारत। G20 2021 की बैठक कहाँ हुई थी? इटली। इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। G20 क्या है? G20 एक विकासशील देशों का समूह है। G20 विकासशील देशों का एक समूह है। त्रिपक्षीय संधि किस गवर्नर के 1838 काल में हुआ? तो ये हुआ था ऑकलैंड। त्रिपक्षीय युद्धपाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। वार्नकुल प्रेस एक्ट 1778 ये किसके शासनकाल में हो? लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में। ऑफ इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आया? ये भी 1878 लॉर्ड लिटिन के काल में आया। इल्बर्ट बिल लगातार 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक जनगणना। वार्नकुल प्रेस एक्ट की समाप्ति लॉर्ड रिपिन। असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था गवर्नर, कौन था वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के दौरान कौन वायसराय था? तो 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज NHAI, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव जी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष अलका उपाध्याय जी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आदि को जोड़ने की योजना है, जिसकी टोटल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फसल बीमा योजना के तहत किस आर्टिकल का प्रयोग किसानों की मदद के लिए किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 48। सामान्यतः अनुच्छेद 48 का मतलब होता है संरक्षण, यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होता है। अनुच्छेद 44 सिविल नागरिक संहिता। अनुच्छेद 39A सामान्य विधि एवं निःशुल्क न्याय। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 49 जनहित वाले संस्थाओं का संरक्षण। अगला पूछा गया था कि अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरोदी शौकिया किस नृत्य से संबंधित है? तो ये सत्रिया। सत्रिया किस राज्य का है? तो सत्रिया असम राज्य का एक प्रमुख राजकीय नृत्य है। सत्रिया के प्रतिपादक कौन थे? वैष्णव संत और श्री शंकर देव। सत्रिया नृत्य सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे क्या है? आधुनिक है। सबसे आधुनिक शास्त्रीय नृत्य पूछा जाएगा तो क्या है? सत्रिया। वो किस राज्य का है? असम का है। अगला पूछा गया था कि सत्रिया नृत्य के अन्य कलाकार रामेश्वरम सकैया, जिमेश्वर गोस्वामी, ग्रहण चंद्र गोस्वामी, जतिन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, जिसमें 2011 में पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.14%, जबकि 2011 में महिला साक्षरता दर 65.46%। देश में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य
कितना प्रतिशत? 94%। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप 91.6%। जनगणना 2011 में शहरी जनसंख्या लगभग 32%। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कूलाम का नियम क्या है? दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उसके आवेश के प्रोटेक्ट के सीधे समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम। चार्ल्स का नियम गैस के नियम पर लागू होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज्यादा दिन तक दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। बस्तर का दशहरा जो 75 दिनों तक मनाया जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के करीब बस्तर में लगभग दशहरा 105 दिनों तक मनाया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महोगनी, शीशम, रबर और सुनोकोना जैसे वृक्ष किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन होते हैं। अगला पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सालाना औसत वर्षा 100 से कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर। यहां उत्पादन सागवन, बांस, शीशम, चंदन, अर्जुन के वृक्ष आदि पाए जाते हैं। शुष्क यानी मरुस्थल, यहां कांटेदार वन पाए जाते हैं। यहां अधिकतम वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है। यहां पर खजूर, खेजरी, नागफरनी आदि के पौधे पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरस्वती सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर शरद सिंह। सरस्वती सम्मान 2022 में शिवशंकरी को दिया गया था। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 ईस्वी में की गई थी। 2022 में व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 13 का संबंध क्या है? मूल अधिकारों को कम करने वाला एक विधेय है। मूल अधिकारों में असंगत से छुटकारा, संविधान संशोधन को कानून नहीं मानना, यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संघ सरकारी सोसाइटी बनने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 AC के तहत। अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर भी निषेध। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट के खेल में एम्पायर दोनों हाथ फैलाकर किस सिग्नल को देता है? तो दोस्तों वाइड का सिग्नल देता है। दोस्तों क्रिकेट से संबंधित कुछ और सवाल पूछे गए थे। एक हाथ हिलाते हुए आगे पीछे मूव करते हुए किस सिग्नल को देता है? तो चौके का सिग्नल देता है। जबकि उंगली ऊपर उठाना एक हाथ का आउट का सिग्नल है। क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द, बीमर, गूगली, नो बॉल, स्पिन, यार्कर, लेग बाई, LPW। जबकि डकवर्थ लुईस पद्धति का इस्तेमाल क्रिकेट खेल में भी होता है। क्रिकेट में बॉल ऊपर की ओर बाउंड्री को पार कर जाती है तो अंपायर उसको 6 रन देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पोल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पोल महोत्सव
ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यह त्यौहार किसानों का त्यौहार है। पोल त्यौहार किसका है? किसानों का त्यौहार है। महाराष्ट्र का अन्य त्यौहार जैसे रंगोली, पांडवा, तमाशा, तमाशा डांस, लावड़ी डांस, कोली डांस, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव और दही हांडी उत्सव महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के त्यौहार हरेली, राउत नाच, बस्तर का दशहरा आदि प्रमुख हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 25 लोगों को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एकमात्र शरद कमल को टेबल टेनिस स्टार के रूप में प्रदान किया गया है। जबकि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षकों यानी जिसे कोच कहते हैं को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में की गई। 2022 में यह पुरस्कार जवाहरलाल सुजीत मानकर और कमर अली आदि को दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान को इंग्लिश में लिखा। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान को पांडुलिपि में लिखा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। मूल संविधान का हिंदी में सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1853 में बिछाई गई। भारत में प्रथम रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया, जो मुंबई से ठाणे के बीच मात्र 34 किलोमीटर चलाई गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अलरमेल बल्ली का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है भारतनाट्यम। अलरमेल बल्ली भारतनाट्यम के पांडुलूर शैली से संबंधित है। अलरमेल बल्ली को 1991 में पद्मश्री, जबकि 2001 में संगीत नाटक अकादमी और 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अली राजापुर। अच्छा ये किस प्रदेश में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताएं आप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर जिला सरछिप मिजोरम में पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे अधिक घनत्व बिहार और सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक घनत्व दिल्ली का है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार यानी नौरोज का आरंभ किस सुल्तान ने किया था? तो ये था बलबन। बलबन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। गयासुद्दीन बलबन को किस नाम से जाना जाता था? उलूग खान के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा पायबोश आरंभ किया था। अमीर लोगों को अपनी श्रेष्ठता साबित करने का उद्देश्य बनाया गया था। गयासुद्दीन बलबन राजा के पद को सर्वोच्च मानता था। लौह तथा रक्त की नीति गयासुद्दीन बलबन ने ही अपनाई थी। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल शासक बनने से पहले इल्तुतमिश के छोटे बेटे नासुरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ये नायब के पद पर था। अगला क्वेश्चन ईडीएम पूछा गया था, कट टू द केस। इसका हिंदी होता है सीधे मुख
मुद्दे की बात करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बायोफाइटा, बायोफाइटा समूह को। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको कभी भी और कहीं भी मिले। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंध नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? चोखुरचू। गंगा नदी गोमुख हिमनद से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम स्थान मानसरोवर है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आने वाले शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, धन्यवाद।